ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। आज हम मणिकूट पर्वत, हिमालय, नीलकंठ परिक्षेत्र पर एक आयुर्वेद देखना चाह रहा हूँ। इस आयुर्वेद का नाम है पैया। हिमालय में पैया बोलते हैं और ये पैया की घास पत्ती प्रत्येक पूजा पाठ में हिमालय में प्रयोग करी जाती है। बिना पैया के कोई पूजा नहीं होती। और पैया क्यों इसका नाम है, और इसका आयुर्वेद में नाम है भोजपत्र। भोजपत्र आप देख पा रहे हैं कैसे भोजपत्र निकलने लगता है। जब ये हजारों हजार साल का पुराना हो जाता है तब इस प्रकार भोजपत्र स्वतः इसका निकलता रहता है। और हिमालय में इसको कहते हैं पैया। जहाँ पर टोटल पैया पैया सभी जगह पैया पैया ही हो जाएं, पैया की जंगल, पैया का बाड़ बहुत बड़ा हो जाए, वो भोजपत्र का पेड़ होते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में यही पैया भोजपत्र के रूप में आसमान छूता हुआ वृक्ष होता है। आप विधिवत देख पा रहे होंगे भोजपत्र। ये गर्म जगह पर रहने से ये काला रंग का होता है, और जितना ठंडे शीत प्रदेश में शीत हिमाच्छादित वातावरण में रहता है तो भोजपत्र पौधा होता है। और ये लगा है छरीला। छरीला जो सब्जी मसाले में और आयुर्वेद में एलर्जी नाशक, शक्तिशाली रसायन, बल्यकारक, रक्त शोधक, उष्ण आदि गुण रखता हुआ ये पैया हम कह सकते हैं कि जंगली भोजपत्र। भोजपत्र की जितनी विशेषता है ये पैया वही है। इसके बिना कोई भी पूजा आचमन का कार्य नहीं होता। आप विस्तार पूर्वक देख सकेंगे ये घास माताएं गाय बच्छी को खिलाती। विचार करें हिमालय में वो वृक्ष अर्थात भोजपत्र के वृक्ष जिनकी घास, जिनकी आकृतियां हम बहुत सुस्पष्ट दिखा रहा हूँ, जड़ से ये भोजपत्र नाम बदल गया। आयुर्वेद में इसको भोजपत्र कहते हैं। मणिकूट पर्वत देहात में, यहाँ पहाड़ों में इसको पैया कहते हैं। अब बिना इसके पूजा नहीं होती। दुनिया के कोई पंडित बताएं भैया ये पैया भोजपत्र नहीं है। यदि नहीं है तो ये पूरे वृक्ष पर ये भोजपत्र ही निकलता निकलता जा रहा है। और जहाँ जहाँ से निकल गया है आप देख सकते हैं ये पूरा भोजपत्र निकला हुआ। जब ये पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो ये स्वतः आप देखेंगे कोई दिखावटी या बनावटी, ये भगवान की फैक्ट्री को इन चतुर चालाकों, विद्वानों ने, पंडित पुरोहितों ने, कथावाचकों ने, ढोंगी आडम्बरियों ने, फार्मेसी वालों ने, हमारे गांव घर में जो खेत किसान में इंसान के पास ये अमृत तुल्य आयुर्वेद हैं, इनका नाम बदल के अंट संट घंट नाम देकर और कहीं सुस्पष्ट नाम भी देकर अब भ्रंशित कर दिया है। इसलिए अर्थ का अनर्थ सिद्ध होता है। ये भोजपत्र का हम पौधा देख रहे हैं मणिकूट पर्वत से। और ये पैया आप स्वतः देखें हिमालय में, हिमालय का भोजपत्र, मणिकूट शिवालिक का भोजपत्र पैया नाम से कितना कीटाणुनाशक है, कितना ये सुगंधित है। पूरी घास, पूरी पत्तियां देखना चाहेंगे भोजपत्र के पौधे की, ऊपर तक पूरा पौधा हिमालय के भोजपत्र से मिला दिया जाए तो ये भोजपत्र 10-20 फीट का, 50 फीट का हो पाता है। और गंगोत्री यमुनोत्री ऊपर हिमालय में 100-100, 500-500, 400-400 फीट का ये भोजपत्र का पौधा भोजवासा में उपस्थित है। हम ये आयुर्वेद का अध्ययन पहाड़ों पहाड़ों में, जंगल जंगल में, झाड़ी झाड़ी में एकांतवासीय रहकर स्वाध्याय पूर्वक अनन्य प्रमाणित ग्रंथों के साथ और प्रचलनों के साथ पुष्ट और प्रमाणित करता हूँ कि यदि विद्वान भारत के सुधर जाएं
और अपने इर्द गिर्द के पैर के नीचे के अमृत को जनमानस के व्यवहारिकता में उतारें, तब ये भारत विश्व हिताय जनहिताय वसुदेव कुटुंबकम का अधिकारी बनेगा। अन्यथा हम गाल बजाते रह जाते हैं। हमारा कोई व्यास मंच नहीं है, पर भोजपत्र का ये आयुर्वेद पैया नाम से गांव घर में जानते हैं। जब ये हजारों साल का हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा भोजपत्र इनमें निकलता है, जिस पर हमारे लिपियां, देवनागरी लिपि इस पौधे पर लिखता है सीधे सीधे शिव शाश्वत स्तोत्र, और शिव प्रणाली जागृत होती है जड़ी बूटी से। रुद्र जटा, ईश्वर मूल, मालकांगिनी, ज्योतिष्मती, सहदेवी आदि अनादि देवियों के नाम से आयुर्वेद, और सब ऋषियों के नाम से आयुर्वेद, सब देवताओं के नाम से आयुर्वेद, पूरे ब्रह्म के नाम से आयुर्वेद पड़ी है। भूत जटा भी होता है। मैं ये देव वृक्ष दिखा रहा हूँ पैया, जिसके बिना देवताओं की पूजा नहीं होती। अब ये आयुर्वेद है हजार मर्जों की एक दवा, परंतु विद्वानों ने किसी को नहीं करवाया और ढोंग ढकोसला में लूटते, दुनिया की वैज्ञानिक जांच करते और परम विज्ञान का रहस्य उनके घर में ये खड़ा, और इसको आग में जलाते और गाय बच्ची को खिलाते। इस पर गंदगी कितनी फैलती, और ये पौराणिक देव वृक्ष हैं। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। आप अपने इर्द गिर्द की जड़ी बूटियों का खूब परीक्षण और प्रयोग करें, परमात्मा के आनंद में शामिल हों। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, चर्च ये तुम्हें ईश्वर नहीं मिलाएंगे। प्रकृति ये सीधे परमात्मा को मिलाएगी, और ये रोज़ हर समय हर क्षण प्रकृति परमात्मा में ही रहती है। ये वातावरण हमारे ग्लोबल भूमंडल का, मणिकूट पर्वत, नीलकंठ, हिमालय, गांव घर में, खेतों में पैया। और ये भाई हमारे किसान गांव के सुनील कुमार जी कुठारधार गांव के, ये और अपने बुजुर्गों से सुनते आए, बताते रहते हैं। अनेक अनेक विद्वान, अनेक बुजुर्ग गांव भर के सभी माताएं बताती हैं कि ये पैया घास है, और मैं प्रमाणिकता के साथ कहता हूँ कि ये पैया ही भोजपत्र है। आप देखिए, हम अपने गांव घर में कितने बुजुर्गों को संयुक्त रूप से रोज़ बर्तावा में लेते हैं। अब हम भावनाओं के साथ इनका अनन्य लाभ भी उठाएं। आयुर्वेद परमात्मा है, जो इसमें आए जीवित हो जाए, और सदुपयोग करे जवान हो जाए। दुरुपयोग में तो व्याधियां हैं। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। पैया भोजपत्र आयुर्वेद के साथ ये आप पत्तियां देख रहे हैं। पैया लाखों में